ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 11 नौकरशाही उपागम ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। नौकरशाही स्वभावतः एक शक्तिहीन और कम जानकारी रखने वाली संसद का स्वागत करती है, क्योंकि संसद की यह अज्ञानता नौकरशाही के हितों की रक्षा में सहायक है। मैक्स वेबर का काल है 1864 टू 1920। मैक्स वेबर जर्मन राजनीतिक अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। 1898 में ब्रेकडाउन के बाद वेबर अकादमिक शिक्षण से हट गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंत तक लिखना और शोध करना जारी रखा। वह आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में एक थे और उन्होंने अर्थ और चेतना की सामाजिक क्रिया के महत्व पर भी प्रकाश डाला। वेबर की रुचि सामाजिक स्त्रीकरण, कानून, शक्ति और संगठन से लेकर धर्म तक में थी। उन्हें इस थीसिस के लिए जाना जाता है कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता पूंजीवाद के विकास को प्रोत्साहित करती है। वेबर के सबसे प्रभावशाली कार्यों में द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1902, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1920 और इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 शामिल हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो से बना है, जिसका तात्पर्य है सरकारी अधिकारी की मेज पर बिछाया जाने वाला कपड़ा। लैटिन भाषा में ब्यूरो का अर्थ है डेस्क या लिखने की मेज। क्रेसी का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ हुआ सरकारी अधिकारियों का शासन या डेस्क सरकार। संक्षेप में नौकरशाही सरकारी कार्मिकों का वह समूह होता है जो विधायिका व राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन करता है। नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान विंसेंट डी गॉर्ने ने 1745 में किया था। गॉर्ने ने कहा, फ्रांस में एक बीमारी आई है, ब्यूरोमेनिया। 19वीं सदी में इसका हास्यकारी प्रयोग सारे यूरोप में किया जाने लगा। जहां जहां सरकार में निरंकुशता, संकुचित दृष्टिकोण तथा सरकारी कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता दिखाई पड़ती, वहीं उसे नौकरशाही कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसका भावार्थ नियमों का कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व, जटिल प्रक्रियाओं तथा निहित स्वार्थों से लिया जाने लगा। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इसे पार्किंसन लॉ की प्रतिमूर्ति मान लिया गया, जिसका तात्पर्य था सत्ता, साम्राज्य निर्माण, साधनों का अपव्यय और आत्म प्रसार। पार्किंसंस लॉ का तात्पर्य है काम में वृद्धि न होने पर भी कर्मचारी वर्ग की संख्या बढ़ते चले जाना। फ्रिट्ज मॉर्सन मार्क्स, एफएम मार्क्स ने अपनी कृति द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एन इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी 1957 में लिखा है कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग मुख्यतः 4 रूपों में किया जाता है। पहला, नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन है। दूसरा, एक ऐसी बीमारी जो अच्छे प्रबंध में अवरोध पैदा करती है। और तीसरा, नौकरशाही एक बड़ी सरकार है। यह आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था से जुड़े एक विशाल संगठन है। चौथा, नौकरशाही एक बुराई पैदा करने वाला अभिशाप है जो स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। मैक्स वेबर जैसे विचारक जहां नौकरशाही को सामूहिक क्रियाओं का तार्किकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज मानते हैं, वहीं माइकल क्रेजियर के अनुसार नौकरशाही एक अस्पष्ट शब्द है। एफएम मार्क्स का कथन सही प्रतीत होता है। करोड़ों लोगों ने नौकरशाही शब्द नहीं सुना है, परंतु जिस किसी ने भी सुना है वह या तो इसके प्रति शंकालु है अथवा यह समझता है कि नौकरशाही शब्द किसी न किसी बुरी बात से संबंधित है। जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर का काल 1864 से 1920। इन्होंने अपनी कृति द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1920 में नौकरशाही का जो आइडियल मॉडल दिया, उसके बाद यह राजनीतिक अध्ययन का मुख्य विषय हो गया। वेबर ने नौकरशाही का अनुभाविक विश्लेषण नहीं किया, बल्कि केवल एक आदर्श प्रकार का अध्ययन दिया है। नौकरशाही के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। पहला पॉइंट, सरकार के कानूनों व नीतियों को लागू करना। दूसरा, सरकार को नीति निर्माण में सहायता देना। तीसरा, जनहित में स्पष्टीकरण व सामूहिकरण करना। सरकारी मशीनरी नीति निर्माण में सलाह व नीति क्रियान्वयन के दौरान हित समूहों व दबाव समूहों के संपर्क में आती है, अतः जनहितों की उसी के आधार पर पूर्ति करती है। चौथा, राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थिरता व निरंतरता लाना। निष्पक्ष, तटस्थ व स्थायी नौकरशाही राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थायित्व लाती है, विशेषकर विकासशील देशों में जहां मंत्री और सरकारें आती और जाती रहती है।
जहाँ नौकरशाही ही व्यवस्था को निरंतरता प्रदान करती है। नौकरशाही के शक्तिशाली होने के कारण व निवारण। नौकरशाही संगठन के लोगों की विशेष स्थिति व उनकी ताकत के कारण उन्हें सरकार की चौथी शाखा तक कहा जाता है। रॉबर्ट मिशेलस, जेम्स बर्नहम, मैक्स वेबर तथा लियोन टाट्स्की ने इस संबंध में काफ़ी लिखा है। मिशेल्स कहते हैं कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की अल्पतंत्र का लौह नियम के तहत परिभाषित किया कि जहां अभिजन वर्ग में शामिल नौकरशाह लोकतंत्र का अपहरण कर लेते हैं। जेम्स बर्नहम ने अपनी कृति मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन प्रबंधकीय क्रांति में कहा है कि किसी भी क्रांति के बाद कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता, बस मैनेजर बदलते हैं। बोल्शेविक क्रांति 1917, जिसे रूस की क्रांति भी कहा जाता है, के बाद भी रूस में सर्वहारा की तानाशाही की बात कही गई, पर हकीकत में सिर्फ मैनेजर ही बदले। पहले ये मैनेजर पूंजीपतियों के थे, क्रांति के बाद साम्यवादी दल के आ गए। निष्कर्षतः व्यवस्था पर हमेशा नौकरशाही मैनेजर का ही काबिज रहते हैं। मैक्स वेबर ने इस संदर्भ में आयरन केज, लौह पिंजरा की चर्चा की, जहां नौकरशाही आम जन से दूर रहते हुए अपनी विशेष अभिजनवादी संस्कृति का निर्माण करते हैं। लियोन ट्रॉट्स्की 1879 to 1940 इनका काल। रूस के इस साम्यवादी नेता ने परमानेंट रिवॉल्यूशन के तहत साथ साथ नौकरशाही के संदर्भ में काफ़ी लिखा है। उन्होंने अपनी पुस्तक रिवॉल्यूशन बेट्रेड, क्रांति में धोखा, 1937 में स्टालिन पर आरोप लगाया है कि उसने श्रमिकों के साथ धोखा करते हुए यूएसएसआर में सर्वहारा की तानाशाही की बजाय नौकरशाही की तानाशाही, ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की स्थापना कर दी थी। टाट्स्की ने स्टालिनवाद को ब्यूरोक्रेटिक डिजेनरेशन, नौकरशाही अधपतन कहा के रूप में वर्णित किया। नौकरशाही के शक्तिशाली होने के कारण। पहला, नीति निर्माण की प्रक्रिया से नौकरशाही की केंद्रीय स्थिति। दूसरा, मंत्रियों व नौकरशाहों के मध्य तार्किक चयन संबंध, रैशनल चॉइस रिलेशन। इसका तात्पर्य है मंत्री नौकरशाही का फायदा उठाते हैं, वही नौकरशाह पद वृद्धि, पदोन्नति और पोस्टिंग आदि में मंत्रियों का फायदा उठाते हैं। दोनों के संबंध विन विन होता है। तीसरा, नौकरशाहों का विशेष सम्मान व उनकी विशेषज्ञता, देयर एक्सपर्टीज एंड स्पेशलिस्ट नॉलेज, अर्थात ब्यूरोक्रेट्स नो बेस्ट। शक्ति पर नियंत्रण के उपाय। पहला, राजनीतिक जवाबदेही व उत्तरदायित्व का निर्धारण, जनता विधानमंडल के प्रति नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित करना। दूसरा, प्रति नौकरशाही काउंटर ब्यूरोक्रेसी का निर्माण। इसके तहत सार्वजनिक कार्य किसी निजी एजेंसी के हाथों में सौंपना शामिल हो सकता है। तीसरा, आरटीई, नागरिक चार्टर आदि के द्वारा पारदर्शिता का विकास करना। चौथा, ऑम्बुड्समैन, लोकपाल आदि संस्थाओं का निर्माण। पांचवा, सिविल सेवा का राजनीतिकरण, जैसे कि यूएसए में प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा है। नौकरशाही व विभिन्न विचारक। मैक्स वेबर, जर्मनी, 1864 से 1920। मैक्स वेबर व नौकरशाही एक दूसरे के पर्याय हैं। वेबर को नौकरशाही व पूंजीवादी राष्ट्रीयता का सेंट पॉल माना जाता है। वेबर वह प्रथम विद्वान है जिसने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया। इस संबंध में उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, 1920। मैक्स वेबर ने अपनी नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया। उसने नौकरशाही की विशेषताओं का वर्णन करते हुए नौकरशाही के आदर्श रूप, आइडियल टाइप की चर्चा की है। मैक्स वेबर से जुड़ी शब्दावली, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आयरन केज, लोह पिंजरा। तीसरी, सत्ता का त्रिवर्गीकरण, ट्रिपलेट क्लासिफिकेशंस ऑफ अथॉरिटी। वेबर का प्रसिद्ध नौकरशाही उपागम उसके सत्ता सिद्धांत, अथॉरिटी कॉन्सेप्ट का अंग है। वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई है, 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी। पहली है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जिसका उदाहरण है राजतंत्र, वृद्धतंत्र। रीति रिवाजों व परंपराओं के कारण आदेश मान्य होते हैं। इसमें प्रशासनिक तंत्र का निर्माण निजी सहायकों, नौकरों तथा रिश्तेदारों से होता है। दूसरी तरह की है करिश्माई सत्ता, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। करिश्मे के कारण अधिभौतिक, अधिदेविक व अतिमानवीय गुणों का आरोपण, श्रद्धा पर आधारित अलौकिक शक्तियाँ, जादुई ताकत या असाधारण गुणों के कारण आदेश मान्य होते हैं। उदाहरण गांधी, नेहरू, रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर आदि की सत्ता इसमें विश्ववत अनुयायी अथवा शिष्य प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तीसरी है लीगल रैशनल अथॉरिटी, वैधिक तार्किक सत्ता, वैधानिक तार्किक सत्ता। प्रभुत्व या सत्ता का आधार तार्किक कानून, आदेश देने व उसका पालन करवाने की शक्ति कानूनों से प्राप्त है। उदाहरण नौकरशाही का आदर्श रूप, सबसे तर्कपूर्ण व दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था इसी सत्ता में पाई जाती है। इसमें योग्यता आधारित नौकरशाही प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करती है।
वेबेरियन मॉडल वेबर के नौकरशाही आइडियल मॉडल की विशेषताएं। पहली, श्रम विभाजन। दूसरी, हायरार्की। तीसरी, नियमों से संचालन। चौथी, कार्य व शक्तियां परिभाषित। पांचवी, इम्पर्सनल, पर्दे के पीछे का रोल, व्यक्ति नहीं पद की सत्ता होती है। और छठा, स्वतंत्र अनुबंध। फिर है सातवां, योग्यता आधारित भर्ती। आठवां, निष्पक्षता व तटस्थता, प्रतिबद्ध नहीं। नौवां, आजीवन व्यवसाय। नौवां, निजी हित लोकहित से अलग। एवं 11वां, अधिकतम कार्यकुशलता। 12वां, किसी कार्यालय का धारक उक्त कार्यालय का मालिक नहीं होता। अधिकारी न तो पद और न ही पद से जुड़े संसाधनों पर अपना निजी अधिकार जता सकते हैं। नियमित वेतन व पेंशन तथा लिखित रिकॉर्ड कार्यालय पद की अधिकारी का एकमात्र पेशा होता है। वेबर का नौकरशाही का यह आइडियल मॉडल है जो कहीं नहीं मिलता। वेबर के सिद्धांत को मूल्य निरपेक्ष माना जाता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की आलोचना करते हुए लिखा कि नौकरशाही अपनी प्रभुता व सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने ज्ञान व अभिप्रायों को छुपा कर रखती है। इसके लिए नौकरशाही ने सरकारी गोपनीयता की अवधारणा का आविष्कार किया है। इस गोपनीयता के जरिए वह अपनी कार्यों व उत्तरदायित्व को आलोचनाओं से बचा कर रखती है। नौकरशाही संसद के प्रतिनिधियों तक को सूचना देने से कतराती है। वेबर ने लिखा है, नौकरशाही स्वभावतः एक शक्तिहीन और क्रम सूचनाएं व जानकारी रखने वाली संसद का स्वागत करती है, क्योंकि संसद की यह ज्ञानता नौकरशाही के हितों की रक्षा में सहायक है। वेबर ने अपने महत्वपूर्ण लेख पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जर्मनी 1918 में इस बात पर विचार किया कि नौकरशाही की शक्ति प्राप्त व शक्ति संचय की आंतरिक प्रवृत्ति व कमी को कैसे रोका जाए। मार्टिन एल्ब्रो ने नौकरशाही की शक्ति संचय की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए 5 उपाय बताए हैं। वेबर से संदर्भित पहला है अधिशासी मंडल की व्यवस्था, कॉलेजियलिटी। इसमें एक से अधिक व्यक्ति नीतिगत निर्णय प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। वेबर ने रोमन कॉन्सुलेट, बित्रवनी और कैबिनेट को इस प्रकार की व्यवस्था बताया है। ब्रितानवी। फिर है शक्ति का पृथक्करण, पावर सेपरेशन। पारस्परिक समझौते के आधार पर कार्य 2 निकायों में विभाजित कर लिया जाता है। वेबर ने ब्रिटेन के राजा व संसद के बीच बजट को लेकर होने वाली आपसी सहमति को अच्छा उदाहरण बताया है। फिर है गैर पेशेवर या नौसिखिया प्रशासन, एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन। यह शौकिया प्रशासन होता है जिसमें प्रशासनिक अमले को कोई पारिश्रमिक या वेतन नहीं दिया जाता। वे स्वयं के संसाधनों से ही काम चलाते हैं। फिर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रशासनिक सदस्यगण मतदान द्वारा चुने जाते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि जन सहभागिता से निर्णय लेते हैं। वेबर ने इस व्यवस्था को नौकरशाही पर अंकुश के लिए सबसे उपयुक्त माना है। फिर है रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व। वेबर ने ब्रिटिश संसद को इसका उदाहरण माना है। मैक्स वेबर के आलोचक हैं रॉबर्ट के मर्टन, टालकॉट पार्सन्स, रुडोल्फ, रॉबर्ट प्रेस्थस, ला पॉल्मब्रा, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, रैमजे मेयर और बेटर रसेल आदि। वेबर के सिद्धांत को यांत्रिक सिद्धांत माना जाता है। इसे बंद व्यवस्था का प्रारूप समझा जाता है। यह कार्मिकों के व्यवहारवादी पक्ष व व्यक्तिगत पहलुओं की अनदेखी करता है। रुडोल्फ के अनुसार यह अलगाव, अजनबीपन व प्रतिरोध का निर्माण कर सांगठनिक अक्षमता पैदा करता है। क्लाउस ओफे ने वेबर के तर्कसंगत नौकरशाही मॉडल की आलोचना करते हुए लिखा कि रूढ़िवादी नौकरशाही किसी विकासशील देश के बहुमुखी व जटिल आर्थिक सामाजिक विकास के अनुपयोगी है। वेबर के मॉडल की आलोचना में ओफे ने लिखा है कि सांगठनिक तर्कसंगता, ऑर्गेनाइज्ड रैशनैलिटी व तंत्रगत तर्कसंगतता, सिस्टमैटिक रैशनैलिटी का एक साथ अस्तित्व नहीं हो सकता। बंधे बंधाए नियमों को व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। रॉबर्ट के मर्टन ने वेबर की नौकरशाही को प्रशिक्षित अयोग्यता, ट्रेंड इनकैपेसिटी कहा है। डेवी ने व्यावसायिक मनस्ताप, ऑक्यूपेशनल साइकोज तथा
वार्नॉट ने व्यावसायिक विकृति प्रोफेशनल डिफॉर्मेशन कहा है। माइकल क्रेजियर व एफ.डब्ल्यू. रिग्स की वेबरियन मॉडल के कटु आलोचक हैं। एफ.डब्ल्यू. रिग्स वेबर का नौकरशाही मॉडल विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त है। फिर हम बात करते हैं एफ.एम. मार्क्स 1900 to 1969। ये जर्मन अमेरिकन प्रशासनिक विद्वान थे। इन्होंने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं जो इस प्रकार हैं। 4 प्रकार की नौकरशाही। पहली है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, फिर है कास्ट ब्यूरोक्रेसी, फिर पेट्रोनॉज ब्यूरोक्रेसी एंड देन मेरिट बेस ब्यूरोक्रेसी। अभिभावक नौकरशाही क्या है? 1960 तक चीन प्रशा में, फिर 1960 तक चीन प्रशा में 1640 से 1740 तक प्रशा में, फिर जनता की सेवक नहीं बल्कि अभिभावक, फिर शास्त्रोक्त आचरण, न्यायपूर्ण व उपकारी, जनमत की अवहेलना, परंपरावादी, रूढ़िवादी व निरंकुश। संरक्षक नौकरशाही प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित गार्डियन तुल्य है। जातीय नौकरशाही कास्ट ब्यूरोक्रेसी है, प्राचीन भारत में उच्च जातियों की भर्ती वाली प्रणाली। फिर वर्गीय या जातीय चरित्र, योग्यता की बजाय जाति व वंश पर आधारित है। पद व जाति में अंतर संबंध, विलोबी ने इसे कुलीन तंत्र कहा है। एम मार्क्स ने प्राचीन रोम साम्राज्य तथा नवीन उदाहरण में जापान का मेजी संविधान बताया है। संरक्षण नौकरशाही क्या होती है? पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, ये यूएसए में है। लूट पद्धति, स्पॉयल सिस्टम, पद पुरस्कार पद्धति और जैक्सोनियन पद्धति। फिर प्रतिबद्ध नौकरशाही कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। फिर आती है चौथी प्रकार की ब्यूरोक्रेसी जिसका नाम है योग्यता आधारित ब्यूरोक्रेसी, मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। आधुनिक प्रणाली है जो अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। यह तटस्थ व निष्पक्ष होती है। एंथनी डाउन्स 1900 यूएसए। नौकरशाही के 5 प्रकार। एंथनी डाउन्स ने अपनी पुस्तक इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1964 में नौकरशाही की निंदा करते हुए लिखा कि नौकरशाही जिंदा रहने की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होती है और नौकरशाही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। नौकरशाह। इस संबंध में डाउन्स ने स्वयं सेवा, स्वामी भक्ति, सेल्फ सर्विस लॉयल्टी का नियम दिया, जिसका तात्पर्य यह है कि सब अधिकारी जनहित की बजाय उस संगठन के प्रति पूर्ण ईमानदार है व वफादार होते हैं जो उनकी नौकरी की सुरक्षा व प्रोन्नति नियंत्रित करता है। एंथनी डाउन्स ने नौकरशाही के 5 मौलिक प्रकार बताए हैं। पहला है क्लिम्बर। यह नौकरशाही धन, आय व प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना मुख्य इसका उद्देश्य मानती है। संरक्षक। दूसरी है संरक्षक कंजर्वर। ये सुविधा व सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। लताओं के विपरीत ये अपनी शक्ति, आय व प्रतिष्ठा को बढ़ाना नहीं चाहते बल्कि जो है उसे बनाए रखना चाहते हैं। फिर आते हैं तीसरे कट्टरपंथी जियोलॉट्स। ये सरकार की संकीर्ण नीतियों के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। चौथा अधिवक्ता एडवोकेट्स। ये व्यापक प्रक्रियाओं का व्यापक संगठनों के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। 5वां है राजमर्मज्ञ स्टेट्समैन। ये संपूर्ण समाज के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। ये राष्ट्रीय नीतियों व कार्यों को प्रभावित करने के लिए शक्ति चाहते हैं। ये स्वहितकारी व जन कल्याण के प्रति समर्पित होते हैं। प्लेटो के अभिभावक गार्डियन के तुल्य होते हैं। फिर आते हैं ऑसबॉर्न व गैबलर बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992। इन विद्वानों के अनुसार सिविल सर्विसेज इज टू स्टीयर नॉट टू रॉ। इसका तात्पर्य है सरकारी सेवक नीति निर्माण में भूमिका निभाए न कि क्रियान्वयन में। अतः नौकरशाही का आकार घटाया जाए। नौकरशाही की आलोचना। माइकल क्रेजियर। यह अपनी गलतियों से सबक नहीं लेती बल्कि दोहराती रहती है। यह कपड़ा काटती है पर उसे तन का पता नहीं होता। लॉर्ड हिवर्ट अपनी प्रसिद्ध कृति नियो डिपोटिज्म नवीन निरंकुशता 1929 में लिखते हैं, अधिकारीगण ऐसी शक्तियां हथियाने की कोशिश कर रहे हैं जो यथार्थ में व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। रेमजे म्योर यूके। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड। यह फ्रैंकलिन के दैत्य की तरह है जो अपने मालिक को ही खा जाना चाहती है। यह अग्नि है जो सेवक के रूप में तो अच्छी है पर मालिक के रूप में घातक है। नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। रॉबर्ट के मार्टन कहते हैं कि नौकरशाही सत्ताधारी सेवक व प्रशिक्षित ट्रेंड इन कैपेसिटी है, अयोग्यता है। बड़े शहर में राजनीतिक मशीन है नौकरशाही। फिर हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। मार्क्स ने हेगेल
की तरह नौकरशाही को उदात्त या परसेवा करने वाला संगठन नहीं माना। हेगेल के अनुसार नौकरशाही सार्वभौम परहितवाद यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का प्रतीक है, जबकि मार्क्स के अनुसार नौकरशाही अपनी संपूर्णता में हित विशेषों का समुच्चय है। अपनी कृति द 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट में मार्क्स ने लिखा है कि नौकरशाही एक ऐसा परजीवी था जिसने फ्रांस के समाज को जाल की भांति जकड़ लिया था तथा इसके सारे रंध्रों को बंद करके इसका गला घोंट रहा था। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का उदय 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद राष्ट्र राज्य के उदय के साथ हुआ। नौकरशाही ऐसा घेरा है जिससे कोई बच नहीं सकता। कार्ल मार्क्स कहते हैं यह वर्ग शोषण का यंत्र है। फिर पीटर की थीसिस नौकरशाही में प्रबंधक अपनी अक्षमताओं का स्तर बढ़ा लेते हैं। ब्रेटेल रसेल निषेधात्मक मनोविज्ञान कहा। थॉमस कार्लाइल ने कहा है कि नौकरशाही महाद्वीपीय कंटक कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस है और इससे यूरोप महाद्वीपीय पीड़ित है, पर ब्रिटेन नहीं। पार्किंसन लॉ अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सर्जित करते हैं, अर्थात नौकरशाही में स्वविस्तार की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर आते हैं रॉल्फ मिलीब्रेंट। रूढ़िवादी शक्ति गुट कंजर्वेटिव लॉ ब्लॉक की अवधारणा के तहत मिलीब्रेंट ने स्पष्ट किया है कि समाजवादी देशों में जहां आमूल परिवर्तन की बात की जाती है वहां भी सिविल सेवक कंजर्वेटिव वेटो ग्रुप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा प्रत्येक कार्य में टांग अड़ाते हैं। मिलोवान जिलास पुस्तक द न्यू क्लास एंड एनालिसिस ऑफ द कम्युनिस्ट सिस्टम 1957 युगोस्लाविया के लेखक मिलोवान जिलास ने कहा कि सोवियत संघ में वर्ग विहीन समाज क्लासलेस सोसाइटी के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित पदाधिकारियों व नौकरशाहों की एक न्यू क्लास तैयार हो गई है जिसके पास राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है। संक्षेप में नौकरशाही भ्रष्टाचार, रूढ़िवादिता, लाल फीताशाही, लेट लतीफी व शोषण का पर्याय मानी जाती है। हालांकि कल्याणकारी राज्यों व विकासमान समाजों के लिए यह अनिवार्य है कि इसकी कमियां दूर करना भी आवश्यक है। नौकरशाही के सेंट पॉल वेबर तक आयरन केज कंसेप्ट के तहत लिखा नौकरशाह बिना आत्मा के विशेषज्ञ व बिना हृदय के भावनामय होते हैं। ब्यूरोक्रेट आर स्पेशलिस्ट विदाउट स्पिरिट एंड सेंशलिस्ट विदाउट हर्ट। नौकरशाही की इन्हीं कमियों के कारण 1980 से ये नवीन अवधारणाएं प्रतिपादित की गई है। पहली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, दूसरी गुड गवर्नेंस, तीसरी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, चौथी ई गवर्नेंस, फिर है पांचवी डाउन साइजिंग गवर्नमेंट, छठी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और सातवीं लोक सेवा का निजीकरण। रॉबर्ट के मार्टन कहते हैं प्रशासनिक अयोग्यता, वॉर्नट कहते हैं व्यावसायिक विकृति, बेंट्रेंट रसेल कहते हैं निषेधात्मक मनोविज्ञान, थॉमस कार्ल कहते हैं कि महाद्वीपीय कंटक है, लॉर्ड हेवर्ट कहते हैं नवीन निरंकुशता, डीवी कहते हैं व्यावसायिक मनस्ताप और मैक्स वेबर लोह पिंजरा मानते हैं, विक्टर थॉम्पसन कहते हैं ब्यूरो पैथोलॉजी, रॉल्फ मिलीब्रेंट कहते हैं रूढ़िवादी शक्ति गुट और मिलोवान जिलास कहते हैं न्यू क्लास। नौकरशाही को एक बीमारी मानते हुए विक्टर थॉम्पसन ने इसे ब्यूरो पैथोलॉजी की संज्ञा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर के अनुसार नौकरशाही में ऐसी 3 प्रवृत्तियां हैं: स्वस्थिरता, स्वविस्तार व अधिक शक्ति की मांग जो कभी संतुष्ट नहीं होते। प्रोलॉस्की कहते हैं नौकरशाही एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसका नियंत्रण पदाधिकारियों के हाथ में इतना अधिक रहता है कि उनकी शक्ति सामान्य नागरिक की स्वतंत्रताओं को संकट में डाल देती है। कार्ल मार्क्स नौकरशाही एक प्रकार के देवत्व है जिसके सामने व्यक्ति निसहाय व घबराया हुआ महसूस करता है। प्रतिबद्ध नौकरशाही यूएसए, केंद्रीकृत नौकरशाही चीन, तटस्थ नौकरशाही यूके, जापान, भारत, नौकरशाही का प्रकार व भारतीय प्रधानमंत्री, प्रतिनिधित्व नौकरशाही है नेहरू, प्रतिबद्ध नौकरशाही इंदिरा गांधी, तटस्थ नौकरशाही मोरारजी देसाई तथा समाज कल्याण आधारित नौकरशाही है वीपी सिंह।